गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी सेकंड बुक मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो टोटो के साहसिक कारनामे ये लेसन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप लेसन को स्टार्ट करते हैं। टोटो क्या है? टोटो एक बंदर है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो टोटो के कारनामे। Have you ever had a baby monkey as a pet? पेट क्या होता है? पालतू जानवर। क्या तुमने किसी छोटे बंदर को पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक छोटा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट। आओ पता लगाएं वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। मिस्चीवियस होता है शरारती, डोसाइल होता है विनम्र। आओ पता लगाएं क्या वह शरारती है या विनम्र है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। टोंगा ड्राइवर, टोंगा मीन यहाँ पर तांगा। दादाजी तांगा चालक से टोटो 5 रुपये में खरीद कर लाए। दादाजी ने तांगा चालक से 5 रुपये में टोटो खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ। फीडिंग ट्रॉफ का मतलब यहाँ पर है खुरली। पशुओं को जहाँ पर चारा डाला जाता है, खिलाने के लिए भोजन डाला जाता है, उसको बोलते हैं फीडिंग ट्रॉफ, खुरली। एंड द मंकी लॉक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Zoo mean चिड़ियाघर। तांगा चालक छोटे लाल बंदर को एक खुरली के साथ बांध कर रखता था और बंदर वहाँ पर इतना विचित्र लगता था कि दादा जी ने फैसला किया कि वह उसके निजी चिड़ियाघर में भेज देगा, उसकी शान को बढ़ाएगा। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। स्पार्कल चमकना, मिस्चीफ शरारत। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज बोहें। एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट। पर्ली मीन मोती जैसे सफ़ेद। फाइट were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Frightened डरा देना, smile मुस्कुराहट, display दिखाई देना। His bright eyes sparkled with mischief under deep set eyebrows. उसकी गहरी बाहों के नीचे शरारत के साथ उसकी आँखें, चमकीली आँखें चमकती रहती थी। एंड हिज टीथ और उसके दांत विच वर ए पर्ली वाइट जो बिल्कुल मोती जैसे सफ़ेद थे। वह वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल जो कभी कभार वह जब मुस्कुराता था दिखाई पड़ते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज जिससे डर कर बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं की जान निकल जाती थी। उसको देखकर जैसे ही उसके दांत दिखाई देते थे उनसे वह डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। पिकल मीन सुखाना। परंतु उसके हाथ सूखे हुए थे मानो कि उनको कई वर्षों तक सूर्य की धूप में सुखाया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked. Quick mean तीव्र, फुर्तीवान। विकेट दुष्टता भरी। परंतु उसकी उंगलियां काफ़ी स्फूर्तिवान थी और दुष्टता भरी थी, कुछ न कुछ बुरी हरकतें करती रहती थी। एंड हिज टेल और उसकी पूंछ while adding to his good looks जो उसके लुक को और ज़्यादा सुंदर बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड दादाजी का विश्वास था ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स
कि पूंछ किसी की सुंदरता को बढ़ा देती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, पूंछ का प्रयोग वह एक तीसरे हाथ के रूप में करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, किसी पेड़ की टहनी से लटकने में भी वह इसका प्रयोग कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और उसकी पूंछ किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को पकड़ने में, उठाने में योग्य थी जो वस्तु उसके हाथों से दूर रहती थी, तो वह उसको पूंछ से पकड़ लेता था, उठा लेता था। आगे देखते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट मीन शोर शराबा करना, झगड़ा करना। दादी माँ हमेशा झगड़ा करती थी जब दादाजी कोई नया पक्षी या पशु घर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। पर्टिकुलरली विशेष तौर पर, प्रेजेंस उपस्थिति, और यह फैसला लिया गया कि टोटो की उपस्थिति को दादी माँ से गुप्त रखा जाएगा जब तक विशेष तौर पर वह अच्छे मिजाज में नहीं आती। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब यहाँ स्टोर है। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, सुरक्षित रूप से। ऑल्सो वी थॉट टू ए पैग फास्टेंड इनटू द वॉल। पैग मीन खूंटी। तो ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैं उसको एक मेरे शयनकक्ष की दीवार में से खुल रहे छोटे स्टोर में उसको ले गई, जहां उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। या इसलिए कि हमने सोचा उसको दीवार में गड़ी हुई खूंटी के साथ उसको बांध दिया गया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, we found that the walls which had been covered with some ornamental सजावटी papers chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. Naked mean नंगा, brick ईंट, plaster। कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं वापस टोटो को मुक्त करने के लिए आए तो हमने पाया कि वो दीवारें जो कुछ सजावटी दादाजी के द्वारा चुने गए सजावटी कागज़ों के द्वारा ढकी गई थी, सजाई गई थी, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड, वह दीवार अब उसमें ईंटें और प्लास्टर ही दिखाई पड़ रहे थे। वो फाड़ दिया गया था कागज़, सब सजावटी कागज़। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स। श्रेड्स मीन टुकड़े टुकड़े। और दीवार में गड़ी हुई खूंटी को उसके छिदर से खींचकर बाहर निकाल दिया गया था। और मेरा स्कूल का कोट विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, वह टुकड़े टुकड़ों के रूप में पड़ा हुआ था, वो फाड़ दिया गया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे हैरानी हुई कि दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी ने चिंता नहीं दर्शाई, चिंतित नहीं हुआ। ही सेम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस सभी ने प्लीज्ड, खुश, लेकिन दादाजी टोटो के अभिनय से बड़ा खुश हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन यहाँ तक समझ आ गया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।